Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Ghalib Hussain, and today what I am going to discuss is the strategies and preparation difficulties in class 11th MU entrance examination, which is going to uphold in 21st of May 2023. तो सबसे पहले आज मैं बता दूं पहले अपने बारे में कि मेरी खुद की पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अल्लामा के बगल में है, जो एएमयू की सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्लास 11th और 12th के लिए मानी जाती है, वहाँ से मैंने भी अपनी 11th और 12th साइंस पीसीएम से कंप्लीट किया है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि मतलब आज पूरा वीडियो का पूरा मेरा जो डिटेल्स रहने वाला है यही कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी और कैसे मैं आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता हूँ। आई होप आपको पूरी वीडियो हेल्प करेगी। आप और लास्ट में मैं कुछ आपको लिंक भी शेयर करूँगा जिससे आप टेलीग्राम चैनल्स वगैरह ज्वाइन कर कर बहुत सारी क्वेश्चंस बैंक और मॉक टेस्ट वगैरह को अवेल कर सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्म अप्लाई डेट की। तो फॉर्म की एप्लीकेशन डेट जो है वो 17 ऑफ फरवरी के आसपास से शुरू हुई थी। 17 ऑफ मई मार्च सॉरी 17 ऑफ मार्च लास्ट डेट थी। आज 18 ऑफ मार्च है, तो आई होप आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया हो। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया हो तो 24 ऑफ मार्च तक आप लेट फाइन के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो किस वे चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, भर दीजिए। और 28 ऑफ फरवरी सॉरी 28 ऑफ मार्च, 29 ऑफ मार्च, 30 एंड 31 ऑफ मार्च 4 दिन आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर आपके फॉर्म में किसी तरीके की कोई गलती आपसे हो गई है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। आपके एमयू क्लास 11th इंट्रेंस में सिलेबस क्या होता है? सिलेबस की अगर हम बात करें, आपका वही जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th और 10th में पढ़ा आपने। मेजर जो है वो साइंस मैथ्स है। सोशल साइंस आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है आपके एमयू क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस में। अगर आप साइंस के एंट्रेंस देना चाहते हैं तो सोशल साइंस आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है। तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। आपके वैसे बोर्ड एग्जाम आप कंप्लीट हो ही चुके हैं, सीबीएसई वाले के भी और एमयू के भी। ये आपका मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद आपका आता है इंडो इस्लामी। और इंडो इस्लामिक या फिर अलग से पार्ट है या फिर इंडो इस्लामिक का ही पार्ट मान एक होता है, वो होता है जीके। अगर साइंस की बात करें तो साइंस का जो वेटेज है वो है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आपका साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो ये आपका वन ऑफ द मेजर कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस 50 मार्क्स में भी आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कभी 17 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, 17 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, तो 16 क्वेश्चन बायोलॉजी से। कभी 17 बायोलॉजी, कभी 16 केमिस्ट्री, कभी 16 केमिस्ट्री, 16 फिजिक्स, 17 बायोलॉजी। इस तरीके से मतलब वो परमुटेशन चेंज होता रहता है। आप देख सकते हैं कि हर ईयर वो मतलब डेफिनेट नहीं रहता है। लेकिन ये इतना पक्का कि कब ऑलमोस्ट 17 या 16 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ईच सब्जेक्ट ईच ईच पार्ट से होता है, साइंस की ईच पार्ट से। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। और फिर इंडो इस्लामिक और जीके मिलाकर आपको मिलेंगे 20 मार्क्स का वेटेज। यानी ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 100 मार्क्स के एग्जाम में जो सिलेबस रहने वाला है साइंस का, 15 मार्क्स के साइंस के एग्जामिनेशन में, वो आपका क्लास 9th और 10th दोनों का होने वाला है। मतलब वैसा नहीं कि ये सिर्फ क्लास 10th से सवाल पूछेंगे, या आपको क्लास 9th का पूरा सिलेबस, क्लास 10th का पूरा सिलेबस। वही चीज साइंस मैथ में ही फॉलो होगी, क्लास 9th का पूरा मैथ्स का सिलेबस, क्लास 9th एंड क्लास 10th का पूरा मैथ्स का सिलेबस। एंड दे मोरली फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी भी सही से आपने किया, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको आता है, इसके लिए आप थोड़ी बहुत गाइड ले सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। 30 नंबर मैथ्स की और 50 नंबर फिजिक्स की, ये 9th और 10th दोनों होती है। इंडो की बात करें, बेसिक नॉलेज, एक एक गाइड की बुक आती है, आप गाइड की बुक खरीद सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी गाइड की बुक खरीदना चाहते हैं। चाहे वो आप एक नवाब सर की बुक आती है, दो तीन और ऑथर है, मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लूंगा, शायद कॉपीराइट क्लेम आ जाए। तो आप वो बुक खरीद सकते हैं। और जीके के लिए आप करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। फिर आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, रिसेंट में जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, मतलब इनके कौन विनर रहे, कौन फाइनल में रनर रहे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा,
हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन रहा, अगर फुटबॉल से रिलेटेड है तो, फिर अगर बैडमिंटन से रिलेटेड है तो विंबलडन वगैरह, टेनिस से रिलेटेड है तो, मतलब ये जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं अभी, कौन से स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, मतलब ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप बेसिक आप छोटी सी अच्छी बुक खरीदते हैं गाइड की, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा काफी अच्छे तरीके से कि कैसे जीके और इंडो इस्लामिक प्रिपरेशन करना है। लेकिन मेरी एडवाइस तो है कि आपको मेजर फोकस आपको इन 80 मार्क्स पे करना चाहिए, क्योंकि ये आपको 80 मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर है, और ये आपका रैंक डिसाइडर है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से ट्रेंड देखा जा रहा है काफी, मतलब इंडो इस्लामिक और जीके की इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मतलब बच्चे से सॉल्वेबल नहीं होते हैं, जो बहुत भी अच्छे से पढ़ कर भी जाते हैं तो वो मतलब मुश्किल से 5 से 10 सवाल तक ही पहुंच पाते हैं, पूरा 20 में 20 तो कोई नहीं बना पाता है। इस तरीके से सवाल का फ्रेम किया जाता है इंडो इस्लामिक और जीके में। अगर आप 10 से एबव जाते हैं तो फिर आपकी रैंक और अच्छी इंप्रूव हो सकती है, तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, आप इस पर भी फोकस करें। लेकिन आपको जो मेजर फोकस होना चाहिए इस 80 मार्क्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये 80 मार्क्स ही आपको कट ऑफ के पार लेके जा सकते हैं अकेले, और ये भी आपको काफी डिसाइडिंग फैक्टर है आपके रैंक के लिए, अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए एमयू में तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब सिलेबस के बाद, सीट मैट्रिक्स, या पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो मैं जनरल बात करूंगा, ज़्यादा अभी डीप एनालिसिस मैंने की नहीं है कि क्या चाइल्ड ऑफ एलिमनी, इंटरनल एक्सटर्नल इन सबका क्या होता है, वो आप अपने हिसाब से 4 नंबर 5 नंबर कम कर सकते हैं। मैं जनरल बात करूं तो जनरल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55 56 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन होता है, आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि आपको मिनिमम 55 से 60 एबव के ही आपको टारगेट करना होगा। 60 एबव अगर आप जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप आराम से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और अब ज़्यादा इसके पीछे झमेला नहीं होता कि बायोलॉजी लेनी है, मैथ्स लेनी है तो आपको इतना इसको करना होगा। वो अब इतनी सीट अवेलेबल है सीनियर सेकेंडरी में भी कि आपको बायोलॉजी मिल जाती है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको 60 एबव तो आपको कम से कम होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, पेपर फॉर्मेट जब जैसे मैंने बताया उसमें निगेटिव मार्किंग बताना मैं भूल गया, निगेटिव मार्किंग होती है 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इन सब नेगेटिव मार्क्स इंक्लूड करके आपको 60 से अब स्कोर करना होगा, अगर आप सेफ स्कोर में रहना चाहते हैं, चाहे आप पीसीएम लेना चाहें, चाहे पीसीबी लेना चाहें या पीसीएमबी लेना चाहें। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल, बीसी, ईबीसी या फिर चाइल्ड ऑफ नॉमिनी, इंटरनल, तो इन सब में 5 नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हैं, या फिर बीसी है 2 नंबर, बीसी में ज़्यादा फाइट होता है तो बीसी में 2 नंबर मान सकते हैं। इंटरनल में आप आराम से 5 नंबर 6 नंबर पीछे आ सकते हैं कि 6 नंबर का रिलैक्सेशन रहता है इन जनरल सिलेक्शन से। उसके बाद अगर हम बात करें अब के क्या रहने वाला है सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं सिर्फ बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ। बॉयज़ के लिए है 3 स्कूल्स अवेलेबल हैं, एमयू सिटी स्कूल, एसटीएस यानी मिंटो सर्किल, उसके बाद हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तीनों स्कूल का मिलाकर 765 सीट्स अवेलेबल है। इसमें एडमिशन ऑफर किया जा रहा है इस साल, या फिर पिछले 2 साल से 2-3 साल से यही ट्रेंड चल रहा है, जिसमें जो 650 सीट्स है वो मेजर सीट्स हैं, और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। मेजर बच्चे इसी स्कूल को फोकस करते हैं, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, क्योंकि इसके पास हॉस्टल्स अवेलेबल है। बगल में अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, वहाँ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, पूरी हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और रीडिंग रूम है, फिर आपको वहाँ पर मस्जिद है, फिर आपको खेलने के लिए प्लेग्राउंड काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। डे एंड नाइट हर वक्त आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, कॉमन रूम है। तो मेजर बच्चे इसको ही टारगेट करते हैं कि सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही जाना चाहते हैं 11th 12th के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। साइंस के बच्चे तो और ज़्यादा ही यहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि आपको अगर यहाँ जाना है तो आपको कम से कम तो 60+ टारगेट करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, माई सिलेक्शन वाज ऑन My selection was based on 57.75 मार्क्स। इतने मार्क्स पे मेरा 300 के आसपास रैंक बनी थी, 57.75 मार्क्स। तो आपको मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, 60+ आप रहेंगे तो 3 साल से देखा जा रहा है ये ट्रेंड है कि बिल्कुल सेफ जोन में रहते हैं। बाकी वेटिंग तो कभी कभी 55 54 तक भी वाले को क्लियर हुई है। तो बॉयज़ के लिए 650 सीट्स अवेलेबल है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और मैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें अगर और 2 स्कूल्स की, तो एक एसटीएस है यानी मिंटो सर्किल, उसके बाद है एमयू सिटी स्कूल।
एम सिटी स्कूल और एसटीएस मिलाकर 105 सीट है। सॉरी 755 सीट यहाँ होगी, मैंने यहाँ 765 कर 755 सीट्स होगी ओवरऑल, जिसमें एसटीएस में शायद 55 है और एमयू में 50, एमयू सिटी स्कूल में, या फिर एमयू सिटी स्कूल में 55 है और एसटीएस में 50। मैं एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये सीट मैट्रिक्स इस तरीके से ही वेरी करती है। यहाँ 650 से हमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ आपको हॉस्टल अवेलेबल है। अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं अदर स्टेट से और अलीगढ़ में रहकर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोकल नहीं है, तो आपको सबसे ज़रूरी यही है कि आप इस पर ही फोकस करें, क्योंकि यहाँ आपको हॉस्टल्स मिलेगी काफ़ी नॉमिनल फीस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब कुछ मैं अपने पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी आपके पास वक्त काफ़ी अवेलेबल है। 21 मई को आपका एग्ज़ाम है और आज है मार्च, 18 है, अभी भी 6 दिन बचा हुआ है। अगर आप में से किसी ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवाइस मेरा यही है पर्सनल कि आप मेजर फोकस करें साइंस पर, क्योंकि साइंस आपका 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। उस 50 मार्क्स में भी जो 17 मार्क्स केमिस्ट्री है वो बिल्कुल ही आसान है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप अपने बेसिक फंडे को क्लियर रखिए। एटम्स किसे कहते हैं, मोल्स का क्या फंडा होता है, क्लास 9th का, जो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। मोल्स क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक आप क्लियर रखें। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वैक्यूज केमिस्ट्री के सॉल्व कर लीजिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चंस होती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया फिजिक्स में, खासकर के फिजिक्स एनसीईआरटी के बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो वहां पर देखे गए हैं एमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाने हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक भी खरीद सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपका बनेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी 9th अगर आपने नहीं पढ़ी है बायोलॉजी सही से, तो आपको 10th में दिक्कत आएगी। तो 9th की बायोलॉजी काफ़ी अच्छे से बिल्कुल लाइन बाई लाइन पढ़ें, मार्कर ले लें, सॉरी हाइलाइटर ले लें, और उसके बाद एनसीईआरटी में हाईलाइट करते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर हेरिडिटी एवोल्यूशन, जो भी चैप्टर पढ़ें। बायोलॉजी में आप फोकस करें, क्योंकि बायोलॉजी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि बायोलॉजी में मेजर बच्चे छट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 9th ठीक से पढ़ी नहीं होती है, 10th पढ़ी होती है बोर्ड की वजह से, तो बिल्कुल 7 से 8 क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने 9th दोनों अच्छे से पढ़ी है, वो 17 में से 15-14 कर ले जाते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। तो बायोलॉजी पे आपको मेजर फोकस करना होगा और केमिस्ट्री पे, क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग है, ज़्यादा सॉल्वेबल भी नहीं होती है। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल होता है, आप उसके साइज सॉल्व कर लें, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल्स अगर 10 आएंगे तो 7 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी रहते हैं, तो आप 7 क्वेश्चन थ्योरी से पढ़ के ही बना सकते हैं। 9th और 10th की थ्योरी, थ्योरी पढ़ने के लिए आप बेसिक बेसिक आइडी पढ़ें, पूरा ना पढ़ें, बिल्कुल वो पढ़ लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद कुछ मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, आखिर में मैं टेलीग्राम को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे मॉक्स भी भेज दूंगा दूसरे कोचिंग मटेरियल्स के, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर आखिर में बताना चाहूँगा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम तो कंपलसरी करनी ही करनी है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम पर नहीं करके जाएंगे मैथ्स में, तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं बनेगा। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाना है, काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनानी है, 30 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि मैथ जिसकी अच्छी होगी वो उसका रैंक और ज़्यादा इंप्रूव होगा। क्योंकि मैथ्स में काफ़ी बच्चे खासकर 9th क्लास में काफ़ी डल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफ़ी गंदी गंदी इस्तेमाल हो रही होती है। 10th तो पढ़ी होती है बोर्ड की वजह से, लेकिन 9th वाले पार्ट में उनको दिक्कत आती है। तो आप वो मतलब बेसिक फंडा, रियल नंबर, वही केमिस्ट्री वाली बात, रियल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, रेशनल किसे कहते हैं। उसके बाद फिर जो बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी मार्क्स जहाँ उठा सकते हैं आप, वो है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मतलब इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्वेबल, आसानी से दो इक्वेशन, दो अननोन्स रहेंगे, को वर्ड वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसको इंटरप्रेट करिए, मैथमेटिकली इंटरप्रेट करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा परेशानी आने वाले है नहीं आपको, अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप काम चोरी करेंगे, मॉक्स नहीं देंगे, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि किसी कोचिंग टेस्ट खरीद लीजिए, आप खुद से ही प्री पीआईक्यूज लेकर बैठिए। आज अगर मान लीजिए 1 वीक का प्लान बनाइए, उसमें 2 दिन 3 दिन मॉक दीजिए, और खुद से ही अपने मॉक को देखिए कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ से और सही किया जा सकता था। उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो वो मैंने डिस्कस कर ही दी। बाकी और भी कुछ अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहेगी, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सवाल पूछ सकते हैं, मैंने उसको पब्लिक चैनल बना दिया है,
वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। कमेंट में ही पूछ सकते हैं। अब आखिर में मैं थोड़ी सी पर्सनल एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे तो आखिर में फिर आप काफ़ी हड़बड़ी में गलतियाँ भी करेंगे। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और मैं वहाँ आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आपकी प्रिपरेशन आपकी रंग लाए और आप एएमयू में एडमिशन ले पाएँ। थैंक यू।